Hello everyone, how are you? Welcome back to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 4th chapter number 4th. पापा जब बच्चे थे क्वेश्चंस आंसर्स। बच्चों चैप्टर मैंने पहले ही करा दिया, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज मैं क्वेश्चंस आंसर्स लेके उपस्थित हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी बात का पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? तो देखिए बच्चों, जब चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि पापा ने बहुत सारे काम सोचे, जैसे चौकीदार बनना, रेलवे कर्मचारी बनना, आइसक्रीम बेचने वाला बनना, अभिनेता बनना, वायुयान चालक बनना। तो इसमें सबसे दिलचस्प काम वायुयान चालक बनना है। और क्यों है? तो क्योंकि आकाश में पंछियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है। बच्चों, वायुयान चालक क्या होता है? तो वायुयान चालक जो हवाई जहाज मीन्स एरोप्लेन उड़ाता है, हेलीकॉप्टर उड़ाता है, तो उसके पायलट को वायुयान चालक बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है और कौन कौन कहता है, क्या कहता है? तो बच्चों, आप लोगों के घर में भी बोला जाता होगा कि बड़े होकर क्या बनना होगा। मम्मी कुछ बोलती होंगी, दादाजी कुछ बोलते होंगे, चाचा जी, ऐसे करके सभी लोग घर के अन्य सदस्य अलग अलग चीज़ें बताते होंगे। तो देखिए इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। मेरे दादा दादी और मेरे माता पिता ने बताया है। मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, और मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो इस प्रकार आप लोग मम्मी पापा से पूछकर लिख सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ बता देती हूँ। मेरी मम्मी शिक्षिका बनना चाहती थी और मेरे पापा जो है वायुयान चालक बनना चाहते हैं, मीन्स पायलट बनना चाहते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो, मीन्स जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक है, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है और उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। उन्हें अपने काम में किन किन बातों से परेशानी होती है। तो बच्चों, ये जानकारी इकट्ठा करना है और लिखना है कि उसमें उसके काम को किस नाम से जाना जाता है और उस काम को करने के लिए कौन कौन से नॉलेज यानी जानकारी होनी चाहिए और किन किन बातों से बचना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग ये अपने घर के किसी भी बड़े से पूछकर लिख सकते हैं। तो ये स्वयं करें। ठीक है, आगे देखते हैं कहानी से आगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। ठीक है, तो का है यहाँ पर दिया, चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जगना पड़ता है? तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि देखिए चौकीदार जो होता है रात को काम करता है और इसमें बताना है कि और कौन कौन से काम रात में जगकर किया जाता है। तो देखिए बच्चों, इसमें लिख सकते हैं आप लोग कि अस्पतालों मीन्स हॉस्पिटल में रोगियों की देखभाल के लिए डॉक्टरों और नर्सों को रात भर जगना पड़ता है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं हमारे आसपास अर्थात समाज में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस वालों को रात भर जगना पड़ता है। रेलवे आप लोग स्टेशन में कभी भी रात में जाइएगा तो उसमें स्टेशन पर रात भर ट्रेन आती जाती रहती है, तो वहाँ पर भी कर्मचारी स्टेशन पर रात भर जगते हैं। ठीक है, और ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। और आगे लिख सकते हैं अब तो बहुत सारी कामों के वजह से रात में जगना पड़ता है, जैसे बहुत सारे ऑफिस रात में अब खुलते हैं, बिल्डिंग का निर्माण भी आजकल रात में चलता है। तो आप लोग पता करके और भी अलग पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताना है कि क्या एक से ज़्यादा कोई काम कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। मेरे यहाँ जो अखबार देने वाला लड़का आता है उसकी उम्र यही 17-18 साल होगा, मीन्स उसका उम्र बहुत कम है। ठीक है, वह सुबह अखबार बांटता है, फिर कॉलेज जाता है और शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वो जो लड़का है वो 3 प्रकार का काम कर रहा है। एक तो वो अखबार बांटता है,
और दूसरा हो गया वो पढ़ाई भी करता है, कॉलेज जाता है, और तीसरा हो गया दूसरे बच्चों को पढ़ाता है। तो इस प्रकार से वो 3 काम एक साथ करता है। ठीक है, आओ खेले सेक चिली कहता है। देखिए ये क्या है, पापा अपने पैरों से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। देखिए चैप्टर में पापा कुत्ता बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अपने कान के पीछे नहीं खुजा पा रहे थे, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम है सेक चिली कहता है। ठीक है, तुम में से एक बनेगा सेक चिली, जो सेक चिली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना होगा। तो बच्चों ये एक खेल है, गेम है। तो सेक चिली इस प्रकार से आदेश दे सकता है। सेक चिली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग खेल सकते हैं। अपने दाएं हाथ को दाई टांग के नीचे से ले जाकर दाया कान पकड़ो। सेक चिली कहता है खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। सेक चिली कहता है अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। तो देखिए बच्चों ये गेम तो आप लोग अपने से खेल सकते हैं दोस्तों के साथ, और इस खेल के वजह से आप लोगों का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो आप लोग ये स्वयं करें, सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वो क्या क्या सोच रहे होंगे। सही पर टिक निशान लगाओ। तो देखिए बच्चों जो जब पापा कुत्ता बने हुए थे तो वहाँ पर एक ऑफिसर आया, तो ऑफिसर ने वहाँ पर बोला कि बनना है तो तुम अच्छा इंसान बनो। चैप्टर जब पढ़ेंगे आप लोगों को तो समझ में आएगा। तो उसमें पापा उसके जाने के बाद क्या क्या सोचे उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो देखिए बच्चों यह ऑफिसर आखिर कौन है। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। तो देखिए बच्चों इसमें से जो सोच रहे थे पापा वो था अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, और दूसरा था ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी तो हंसते हैं। तो ये दो जो वाक्य था पापा सोच रहे थे और अफसर के जाने के बाद। ठीक है, चलिए अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, का अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो देखिए बच्चों इसमें पापा स्टेशन के पास ही ठेला लगाना चाहते थे, तो इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मैं भी स्टेशन के पास ही ठेला लगाऊंगा या लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर आइसक्रीम खूब बिकेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहते हैं और वहाँ पर यात्री आते जाते रहते हैं। इस प्रकार आइसक्रीम की बिक्री अच्छी होगी, तो ठेला स्टेशन के पास ही लगाना उचित होगा, है ना। अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे। तो देखिए बच्चों आप लोग जब स्टेशन पर गए होंगे तो बहुत तरह के कर्मचारी देखे होंगे। जैसे पहले तो यात्रीगण होते हैं जो यात्रा करते हैं, कुली मिल जाएगा आप लोगों को, गार्ड मिलेगा, सिपाही मिलेगा, चाय बेचने वाला मिलेगा, समोसे बेचने वाला, किताबें और पत्रिका, अखबार, जूता पॉलिश करने वाला आपको मिलेगा, सफाई कर्मचारी मिलेंगे स्टेशन में। तो इस प्रकार से बहुत सारे कर्मचारी और बहुत तरह के लोग आपको स्टेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिवार पापा के पापा को दादाजी कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी। तो देखिए पापा के पापा को क्या बोला जाता है, दादा, और माँ के पापा को क्या बोला जाता है, नाना। पापा की माँ को दादी बुलाया जाता है, माँ की माँ को नानी बुलाया जाता है। पापा के बड़े भाई को ताऊ जी बुलाया जाता है, और पापा की माँ के भाई को बुलाया जाता है मामा जी। पापा की बहन को बुआ और माँ की बहन को मौसी। पापा के छोटे भाई को चाचा और बहन के पति को जीजा। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। एक शब्द के बदले दूसरा, देखिए यहाँ पर एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। तो देखिए बच्चों पापा के जगह पर वह आया, तो किसी शब्द के बदले दूसरा शब्द जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, जब संज्ञा शब्दों के
बदले कोई शब्द आता है तो उसको सर्वनाम शब्द बोलते हैं। और पापा यहाँ पर क्या है, पापा जातिवाचक संज्ञा है, तो उसके बदले वह आया तो इसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम। तो देखिए ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द के दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। ठीक है, तो कह दिया हुआ है पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो देखिए बच्चों 5 उदाहरण है, उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं चैप्टर में से देखकर। ख है इनकी मदद से वाक्य बनाओ। और अब हम लोगों को इन 5 से वाक्य बनाना है। ठीक है, तो उनसे बनाएंगे हम लोग, उनसे पूछ कर बताओ। उनका, उनका छोटा भाई पढ़ने में अच्छा है। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, या मैं आज आइसक्रीम खाऊंगा। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। उन्हें, उन्हें बोल दो कि मैं आज उनके साथ नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से आप लोग लिखिए, या उन्हें आदर दो। तुम अपना काम करो, या तुम अपना काम नहीं किया। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। कौन किसमें तेज, तो देखिए बच्चों इसमें बताना है कौन किसमें तेज है। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम बताइए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पूरा लिस्ट है। तो जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, जो कम बढ़िया कहानी कर सकता है, कहानी बताता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो आप लोग ये खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैसे थे पापा, अब पापा कैसे थे उनके में बताना है। नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। तो देखिए क यहाँ पर करके दिया हुआ है और आपको नेक्स्ट अपने से करना है। ठीक है, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे तभी ना उनके पास हमेशा जवाब तैयार रहता था। अब आगे देखते हैं। पापा का जवाब हमेशा अलग होता था। ऐसा लगता था कि पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे। मीन्स उनका जवाब अलग अलग होता था, तो मीन्स बिना सोचे समझे ही ना आदमी जवाब अलग अलग देगा। तो इसको ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा बहुत दयालु थे तभी वो बिना पैसे के मुफ्त में आइसक्रीम सबको देंगे। ठीक है, रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा बहुत मेहनती थे, क्योंकि चौकीदारी का काम तो बहुत मेहनत का है। रात भर जगना पड़ता है, रात भर इधर उधर भाग कर देखना पड़ता है कि कहीं कोई मुसीबत तो नहीं है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, तो गार्ड करना रहता है रात भर। ठीक है बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।